अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज जिस टॉपिक की वीडियो बनाने वाला हूँ वो है हमारे पास जो पावर सप्लाई वाला डीसी कूलर है छोटा, उसके बारे में कितने एम्पेयर कितने वाट और मंथली कितनी कैलकुलेशन बिल आता है। सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। आप लोग वीडियोस जुड़े रहे और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं ऐसे टेक्निकल वीडियोस रोज़मर्रा डेली जो है वो अपलोड करता रहता हूँ ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता रहे। तो दोस्तों ये मेरे पास एक डीसी बलिनो मोटर है और ये पावर सप्लाई है 18 एम्पेयर की। तो अब देखते हैं कि ये जो कितने इसमें एम्पेयर और वाट वगैरह लेता है। अभी ये जो पावर सप्लाई अभी इसका कनेक्शन करने वाले हैं, ये हमने कूलर है जो रख लिया है। इसमें बलिनो मोटर लगी है, ये छोटी पानी वाली मोटर लगी हुई है। और उसके बाद ये अभी ऑन नहीं किया हमने पावर सप्लाई पे, तो ऑन करेंगे फिर आपको बताते हैं कि ये अभी हमने जो बटन है वो भी बंद रखे हुए हैं कि ताकि जो है अब हमने जो पावर सप्लाई ऑन की है तो अभी बटन ऑन है, फ़ैन नहीं चल रहा। तो अभी 14 वाट ये ले रहा है, 14 वाट समझ लो। ये अभी ये बटन अब इसके जो है बंद पड़े हैं कूलर के, और डीसी कूलर है ये हमारे पास इसके। और ये जो पावर सप्लाई है ये ऑन हो चुकी है। पावर सप्लाई अकेले सिर्फ 14 वाट है, उस पे रनिंग पे वाट जो है वो ले रही है। 39 सेकंड हो चुके हैं, 14 वाट पे ये है चल 14 वाट जो ले रही है। अभी हम जो कूलर है डीसी कूलर वो जो हम अभी ऑन करेंगे 241 वोल्टेज आ रहे हैं, 0.12 एम्पेयर है इस ले रहा है वाट में जो 14 अभी वाट तक गया है। और अब हम इसको ऑन करेंगे और देखते हैं, पहले पानी वाली मोटर है उसे ऑन करेंगे, फिर फ़ैन को ऑन करेंगे तो फिर अलग अलग कितने वाट ये लेती है, फिर टोटल दोनों भी ऑन करेंगे कि कितने वाट लिए हैं। अभी 1 मिनट हो चुका है, फ़ैन बंद हो जो है कूलर है वो बंद है और 14 वाट ये ले रही है। अब हमने जो पानी वाली मोटर है वो ऑन की है। अब देखते हैं कि ये कितने वाट जो है वो ले रहा है। पानी वाली मोटर ऑन की है, 45 वाट पे आ चुका है। मतलब ये है कि 30 वाट 31 वाट जो है पानी वाली मोटर है वो ले रही है। अब इसी तरह जो है हमारे पास अब बंद किया है तो ये वही 14 वाट पे आ गई है। अब हम इसका जो मोटर है फ़ैन वाली अकेले वो चलाते हैं, पानी वाली नहीं चलाते है, वो ऑन किया है। अब देखते हैं ये कितने वाट ले रही है। ये 66 69 67 वाट ले रही है, समझ लो। ये 51 52 वाट है जो डीसी मोटर अकेले है वो ले रहा है। अब हम वह पानी वाली और जो फ़ैन वाली मोटर है वो अब ऑन दोनों इकट्ठे करेंगे तो देखते हैं कि अब ये दोनों हमने मोटरें ऑन कर दी है। अब टोटल जो वाट है वो कितने रहे, 95 वाट 95.5 वाट है वो इस टाइम ले रही है। 2 मिनट हो चुके हैं, 95 वाट पे ये है कूलर जो चल रहा है। अभी 94 वाट 95 वाट ये चल रहा है। आप इसको 100 वाट भी समझ सकते हैं कि 100 वाट पे आपका जो कूलर है कम ज़्यादा भी हो जाता है। 0.01 यूनिट अभी इसने लिए हैं। हमने जो इसकी यूनिट प्राइस है वो हमने ऐड की है 43.46 रुपये 40 रुपये जो है। अभी इसको 10 मिनट हो चुके हैं, 0.013 यूनिट इसने लिए हैं। और इसको अब हम बाद में लास्ट में कैलकुलेशन भी करेंगे और मंथली बिल भी हम इसका निकालेंगे। तो ये मीटर है इसने एग्जैक्ट बताया है, तो हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। अब ये जो तकरीबन 11 मिनट जो कूलर चला है इसने 0.66 पैसे जो कास्ट की है, 0.014 यूनिट इसने लिए हैं। और अभी हम इसका कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। मंथली बिल आपको जो है वो भी निकाल के बताते हैं हमारे पास मंथली बिल है वो कितना आया है। तो दोस्तों ये हमने कैलकुलेशन निकाली है। डीसी कूलर जो वाट है वो 95 वाट पे चला है, 1 घंटा हमने चलाया है तो 0.080 यूनिट इसने लिए हैं। अगर डेली तकरीबन 14 घंटे जो है वो लाजमी चलता है कूलर, तो 14 घंटे का हम एस्टिमेट निकालते हैं। 0.080 को हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.12 यूनिट, सवा यूनिट से कम थोड़ा सा इसने यूनिट लिया है 14 घंटे चलने पे। मंथली यूनिट जो इसके बनते हैं 33.36 मतलब 33.5 यूनिट मंथली इसके जो है वो लेता है कंजप्शन है इसकी। मंथली बिल हम इसके यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप अपने यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना बिल बनता है। हमारी तरफ जो बिल बनता है वो 1458, मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि 1450 रुपये जो है बिल, 1500 आप बिल जो है मंथली इसका 14 घंटे डीसी कूलर है जो चलाते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दे। अगर कमेंट में कोई बात वगैरह हो तो कमेंट वगैरह में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।